तो हेलो गाइस, वेलकम बैक सभी दोस्तों को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ श्री राधे की कृपा से आपका जीवन बड़ा ही मस्त चल रहा होगा। अभी आप लोग सेशन पे आ गए हैं तो एक बात मैं आपको बोलता हूँ कि सेशन को पूरा एंड तक अपन को वॉच करना है। और दूसरी बात, इसको लाइक भी किया करो दोस्तों, क्योंकि लाइक करने से ये सेशन उन बच्चों तक जरूर पहुंचता है जिन्हें सही में इसकी नीड हो। और आपको एंड तक क्यों देखना है, क्योंकि बीच में हम ऐसी बातें डिस्कस करते हैं जिसमें से पक्का ही एग्जाम में आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो अगर हमने कुछ भी मिस किया तो हमारा 1 नंबर फिर फायदा ही नहीं है, पक्का ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना। ये हम लोग करने वाले हैं आज। प्रीवियस ईयर के एरर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जो एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है वो फाइंड आउट करेंगे। हालांकि एसएससी से क्वेश्चंस उठाए हैं, लेकिन 4th ग्रेड वाले मेरे दोस्त भी तैयार रहे, क्योंकि क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है वो तो सेम ही होता है। हमें सिर्फ ये देखना कि ग्रामेटिकली हम लोग आज कुछ चीजें समझ लें और उससे अपने एग्जाम में हम लोग आगे एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो, ज्यादा समय नहीं लेंगे। एरर फाइंड आउट करने का मतलब, अगर मेरे कोई नए दोस्त हैं तो मैं बता दूं कि एरर फाइंड आउट कैसे करनी होगी। आपको 4 सेंटेंस दिए, एक सेंटेंस के 4 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो आपको ऐसे बोला जाएगा, फाइंड आउट करो कौन सा पार्ट जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। और ऐसे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा हर एक सेंटेंस के अंदर, जो अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ज्यादा लेंथी सेशन नहीं रखेंगे, छोटा सा सेशन होगा, लेकिन स्मॉल एंड स्वीट होगा। लर्निंग की बेस की बात करूं तो काफी कुछ आज हमें सीखने को होगा, इसीलिए पूरा फोकस करना है। ग्रामेटिकली हमें बहुत सारी चीजें आज यहाँ से समझनी है। चलो भाई, एक बारी मेरे साथ में, बांके बिहारी लाल की जय। चलो भाई, अब शुरू करते हैं, अब मजा आएगा। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, द मैनेजर। ये पार्ट पहला देखो, जैसे मैंने बोला 4 पार्ट होंगे, तो पहला पार्ट ये है द मैनेजर। उसके बाद में क्या लिखा आ रहा है, सेकंड पार्ट है डिड नोट आ रहा है। और थर्ड पार्ट में बोल रहा है गोन टू। और फोर्थ पार्ट में बोल रहा है बॉम्बे यस्टरडे। अब हमें पहचानना है कि इन चारों पार्ट्स में से कौन सा पार्ट गलत है। तो देखो, द मैनेजर, मैनेजर हमारे पास में सिंगुलर है। हालांकि जो सेकंड पार्ट है उसमें डिड नोट आ रहा है, और डिड नोट पास्ट का होता है। ये बात साफ है कि डिड नोट, एक बात ध्यान रखना, डिड नोट या वर्ब की सेकंड फॉर्म से सब्जेक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी अगर यहाँ पे मैनेजर्स होता तब भी डिड नोट आता, और मैनेजर होता तब भी डिड नोट आता। यानी सब्जेक्ट डिड नोट पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। डिड नोट वैसे का वैसे रहेगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो ये तो सही है। और यहाँ देखो, लिखा हुआ था बॉम्बे यस्टरडे। जब हमने टेंसेस पढ़े थे, मैंने एक बात साफ साफ बोली थी कि टेंसेस में टाइम की बात तो होती है, लेकिन उन टाइम को बताने के लिए कुछ खास एडवर्ब्स होती हैं जो समय की बात करती हैं। जैसे मैं बात करता हूँ यस्टरडे की, तो यस्टरडे बात करता है पास्ट टेंस की। और डिड नोट कहाँ का है, डिड नोट हमारे पास में है पास्ट टेंस का। तो अब हमें फोकस करना पड़ेगा कि डिड नोट की, ये भी डिड नोट भी सही हो गया, द मैनेजर भी सही हो गया, बॉम्बे भी सही है, सॉरी यस्टरडे भी सही है। तो सब कुछ सही सही चल रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, गोन टू। ध्यान रखना मेरे दोस्त, डिड नोट के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, या डिड के साथ बोलूं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसीलिए जो एरर है यहाँ पे सी वाले पार्ट के अंदर है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, डिड नॉट गो आएगा, डिड नॉट गोन नहीं आ सकता। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट। ये एक ऐसी चीज है जिसके प्रति आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और अच्छा, एक बात और मजे की नोट करना है यहाँ पे, जब हम अपने फोकस की बात करेंगे ना, हमें यहां से कुछ बहुत बड़ी बातें आज सीखनी है। अगर मान लो एग्जामिनर इस टाइप का सेंटेंस नहीं देता है, फिर भी, जैसे ये तो बहुत सिंपल हो गया ना, अगर जो बच्चों को वर्ब का आइडिया है तो आपको पता लगेगा भाई ये तो बहुत सिंपल हो गया। क्योंकि मैं बात करता हूं गो की, तो गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। वेंट क्या है, सेकंड फॉर्म है। और गोन क्या है, थर्ड फॉर्म है। ये काफी बच्चों को ऑलरेडी पता है कि गो फर्स्ट फॉर्म है, गोन वेंट सेकंड फॉर्म है, और गोन थर्ड फॉर्म है। इसलिए यहाँ पे डिड नॉट गोन नहीं आएगा, डिड नॉट गो आएगा। लेकिन एग्जामिनर आपको, ये तो सिंपल है, एग्जामिनर कई बार ऐसी वर्ब डिड नॉट के साथ में या डिड के साथ में लगा के देगा कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। पक्की बात बता रहा हूं कि आप पहचान नहीं पाओगे कि फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। चलो टेस्ट करते हैं अभी अपन। मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, जो जो इसको अभी करेगा। जैसे यहां मैं लिखता हूं ये बिल्ट, और यहां लिखता हूं बिल्ड। अब आप मुझे ईमानदारी से बताना, भाई बिल्ड, BUILD या BUILT, इसमें से फर्स्ट फॉर्म कौन सी है और सेकंड फॉर्म कौन सी है, ये आपको मुझे ईमानदारी से बताना है। तो आपको एक बात नोट कर लेना कि जब मैं बात आपको बोल रहा हूं बिल्ट या बिल्ड के अंदर, इन दोनों में से जो फर्स्ट फॉर्म है ना मेरे दोस्त, ईमानदारी से आपने कौन सी फर्स्ट फॉर्म मानी है, ये आपको ईमानदारी से कमेंट करना है। अब अगर डिड नॉट आए तो बिल्ट लगाओगे या बिल्ड लगाओगे। देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म है ना, ये है बिल्ड, और सेकंड फॉर्म है बिल्ट। अब कई बार एग्जामिनर क्या देगा आपको, डिड नॉट क्या दे देगा,
बिल्ट दे देगा, तो डिड नॉट के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है, आनी क्या चाहिए पैटर्न के हिसाब से, बिल्ड आनी चाहिए। इसी प्रकार से एक फॉर्म और देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं सेंड, अब एक लिखता हूं मैं आपको सेंट, इसका मतलब होता है भेजना, तो सेंड या सेंट दोनों में से फर्स्ट कौन सी है और सेकंड कौन सी है, अभी सोचो, अभी कमेंट करो, मैं आपको 5 सेकंड में आंसर बता रहा हूं, आपने ये बताना कि हमने कौन सी सोची थी। यही आपका प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करने का पॉइंट है दोस्त, अपने अपने नॉलेज को चेक करो कितना है और कितना चाहिए, हमें उस कुर्सी पे बैठना है, हम सबका मकसद, टारगेट, हमारा जो गोल है वो एक ही है, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सिट ऑन दैट चेयर, मैं चाहता हूं कि आप चेंज मेकर बने, आप परिवर्तन लाने वाले बने। दोस्तों आज आपका एक एक लाइक इस सेशन को वहां तक पहुंचाएगा जहां पे सही में इसको पहुंचना चाहिए, और जब ये वहां पहुंचेगा तभी चेंजेस आएंगे। चलो सोच लिया, तो देखो मजे की बात यह है कि फर्स्ट फॉर्म जो हमारे पास में है वो है सेंट, ठीक है, और सेकंड फॉर्म क्या है, सेंट। अब ये आपने कमेंट करना है कि सही सोचा था या गलत सोचा था, तो इस प्रकार की जो वर्ब की फॉर्म्स हैं आपको ऐसी फॉर्म से भी सावधान रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इन बातों को बड़ा ही डिटेल में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, जिससे आपको विजन की क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। और जिस जिस के दोस्त अभी ऐसे तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ सेशन को भेजना मत भूलना। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि व्हाट्सएप स्टेटस लगाने में कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके टच में वो स्टूडेंट्स हैं, भाई अपने परिवार में, फैमिली में जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मान लो है ही सारे पेरेंट्स जुड़े हुए, या सिर्फ मतलब ऐसे लोग हैं मामा चाचा वाले जो आपका खुद का स्टेटस नहीं देखते हैं, और उनको वैसे भी इन चीजों से क्या लेना देना होगा पढ़ाई से ना, तो उनको फिर नहीं शेयर करना। भाई जिनके फ्रेंड्स टच में हैं वो शेयर कर दो एक बारी जोर लगा के, ठीक है। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ईमानदारी से, वो वही बात कि अपनी ईमानदारी अपने हाथ है। सेकंड क्वेश्चन पे आओ और देखो भाई किसका सही और किसका गलत। 4 पार्ट से पहले पढ़ते हैं। एवरीथिंग हैज, मतलब हर एक चीज होती है, क्या होती है देखते हैं, के पास होता है, क्या होता है, क्या हो गया देखते हैं। बी बोल रहा है बिकेम वेरी, और सी बोल रहा है एक्सपेंसिव दीज डेज, एक्सपेंसिव मतलब महंगी हो गई है, ठीक है। और डी बोल रहा है नो एरर। अब हमें यहाँ चेक करना है कि भाई नो एरर है या फिर किसी पार्ट में एरर है। ध्यान हमें लगाना पड़ेगा कि जब मैं बात करता हूँ किसकी, एवरीथिंग हैज, तो एवरीथिंग हमारे पास में सिंगल ही है, और सिंगल के साथ में सिंगल ही हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तो एवरीथिंग के साथ में हैज आ रहा है, बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। लेकिन आगे पढ़ेंगे तो ये दीज डेज भी मैं देख रहा हूँ, सी वाला पार्ट भी, तो सी वाला पार्ट क्या है, एक्सपेंसिव आ रहा है, एक्सपेंसिव के साथ में दीज डेज आ रहा है। दीज डेज अगर हमने सारी बातें मेरी पहले सेशन जाके चेक किए हुए हैं तो क्लियरली हमने बात की थी, भाई इंडिकेशन होता है, जैसे दीज आ जाए तो मान लो प्रेजेंट की बात है, और दोज आ जाए तो पास्ट की बात है, तो यहाँ पे साफ है भाई दीज डेज आ रहा है, तो हैज आना यानी प्रेजेंट की बात आ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत मेरे दोस्त यहाँ पर है बिकेम वेरी। अब वही बात जो पिछले वाले सेंटेंस में हमने प्रैक्टिस करी, क्या बात करी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है, थर्ड फॉर्म कौन सी है, इसके लिए हमें वर्ब्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हमें वर्ब्स का आइडिया नहीं है मेरे दोस्त, तो पक्का ही पक्का गड़बड़ हमारे साथ में हो रही है, और ये बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क हमारे लिए हो जाता है। चलो देखते हैं कैसे, ये गलत कैसे हुआ। हैजव है, और मैंने आपको कई बार बताया भी है भाई, हैजव जो होता है, हैजव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये बात हम लोगों ने ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर ली है। अब यहाँ जब मैं लिखता हूं बिकेम, तो बिकेम गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि वर्ब की जब फॉर्म्स की बात होगी तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वर्ब बिकम का मतलब होता है बनना, ये होती है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को ही बेस फॉर्म बोलते हैं। सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है बिकेम, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म फिर से बन जाती है बिकम। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे दोस्त कि हैज और हैव के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म चलती है, हैज और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है, और यहां आएगा एवरीथिंग हैज बिकम एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज, आजकल सब कुछ बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, ये सेंटेंस का भावार्थ है, ठीक है। अब यहां पर अभी तक जिसने, हमने 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, आपने अपना स्कोर साथ में कमेंट करना है। हम आज के सेशन में 5 करेंगे, 5 फिर आने वाले कल में करेंगे, ऐसे करके 4-5 दिन लगातार हम लोग पहले 20 कंप्लीट करेंगे, फिर आगे, क्योंकि ये वाले जो हम लोग हैं, मैं चाहता हूं कि हम लोग इसी मंथ के अंदर 100 तक तो पहुंचे, 100 तो करें, ताकि हमें पूरा ग्रामेटिकल जो है हमारा एक बेसिक एनालिसिस हो जाए, बेसिक हमें आइडिया क्लियर हो जाए कि ग्रामर पे हम लोग कहां पकड़ बना के बैठे हैं, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से, और थर्ड वाले क्वेश्चन में अभी समझ आया ना ऊपर कि क्या हुआ था, क्या हुआ था, फिर से रिपीट करता हूं
कि हैज हैव जहां पे आए मेरे दोस्त, जहां पर भी आपको हैज हैव दिखे, आपने एक बात को पक्का नोट कर लेना है कि हैज हैव के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इस बात को आप लोगों ने नोट करना है। अगर यहाँ पे जैसे पहले वाली वर्ब्स की बात की, अगर पहले वाली वर्ब की मैं बात करता हूं, अगर मैं यहां से लिखता, हाँ कहाँ पे, यहाँ लिखता मैं ही हैज, और फिर थोड़ा एडजस्ट करना, स्पेस कम है, तो ही हैज। अगर मैं यहाँ लिखता गो, तो गो कौन सी फॉर्म हुई, फर्स्ट फॉर्म, नहीं चलेगी। अगर मैं लिखूं वेंट, वेंट कौन सी फॉर्म हुई, सेकंड हुई, नहीं चलेगी, क्योंकि हैज हैव क्या बोलता है, चाहे हैज हैव का पास्ट फॉर्म हैड हो, चाहे हैज हैव का फ्यूचर फॉर्म विल हो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके साथ में हमें क्या लगाना पड़ेगा, इनके साथ में हमें लगाना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्या लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आता है ही हैज गॉन, वैसे ही हैड गॉन, ही विल हैव गॉन। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हैज हैव के साथ में मुझे थर्ड फॉर्म ही चाहिए। दूसरी बात आपको यहां से पता लगेगा, देखो यहां लिखा हुआ है ना दीज डेज, अगर ये टेंस पास्ट का होता तो क्या आता, दीज नहीं आता, दोज डेज आता, है ना। अगर फ्यूचर का होता तो सोच के देखो, अपकमिंग डेज लिखा आता, है ना, या कोई पॉइंट ऑफ टाइम का रेफरेंस दिया होता, कहां का, भविष्य का रेफरेंस दिया होता, और वहां से आपको आइडिया मिल जाता कि हाँ भाई ये चीज इस तरीके से काम करती है। तो सभी मेरे दोस्तों ने अपना पूरा मेहनत करो, मन लगाओ, और ना ये चीजें पूरी डिटेल में देखा करो, क्योंकि डिटेल में देखने से और समझने से ही मेरे दोस्त सिलेक्शन निकलेगा, और क्वेश्चंस मारने से, प्रैक्टिस करने से ही आपका सोल्यूशन, आपका सिलेक्शन होगा। सोल्यूशन भी तो होगा ही, तभी तो सिलेक्शन होगा। चलो अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं, और इसका आंसर मेरे दोस्त आप लोगों ने मुझे बताना है। पहले पढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने आपको ये टेंस टेंस अगर किसी दोस्त ने चेक नहीं किए तो एक बार जाके टेंस चेक करना, क्योंकि टेंस में बहुत सारी बातों का सोल्यूशन छिपा हुआ है, बहुत सारी बातों का राज जो हम लोग आज कर रहे हैं ना प्रैक्टिस। टेंस हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, एडवर्ब्स हो गई, मैंने हर बात बना के रखी हुई है, जाके चेक करना। अभी उसके दोबारा अच्छे सेशंस बनाएंगे, तब तक के लिए एक बार जाकर के आपने वो सेशंस को चेक करना है। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे आओ। लिखा आ रहा है द डिग्निटरीज हेड लेफ्ट। डिग्निटरीज क्या होती है, जो विशेष अतिथि लोग होते हैं उनके लिए वर्ड आता है, हेड लेफ्ट बिफोर द मिनिस्टर। हेड लेफ्ट यानी ये तो बात सही है भाई, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है यहाँ पे, क्योंकि हेड फिर लीव फिर लेफ्ट, तो ये वाला फर्स्ट पार्ट है। आगे देखते हैं, आपने बताना है, पहले आप बताओगे फिर अपन करेंगे इसको। सेकंड पार्ट है बिफोर द मिनिस्टर, मिनिस्टर के आने से, क्या, हैड अराइव्ड एट द मेन्यू, हैड अराइव्ड एट द मेन्यू, वेन्यू सॉरी, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि डिग्निटरीज जो है चली गई थी, कब चली गई थी, बिफोर, पहले, किसके पहले, द मिनिस्टर हैड अराइव्ड, मिनिस्टर के आने से पहले ही जो विशिष्ट अतिथिगण थे, वो सम्मानीय लोग थे, जो वो चले गए थे। अच्छा अब यहाँ पे एक बात पकड़ो, पहले तो आप बताओ भाई, द डिग्निटरीज हैड लेफ्ट बिफोर द मिनिस्टर हैड अराइव्ड एट द मेन्यू, इन तीनों में कोई गलती है या फिर ये नो एरर है। और नीचे कोई नहीं देखेगा, देखो सबसे बड़ी बात बता रहा हूं कि नीचे चीटिंग नहीं करनी है हमें, है ना, हमें खुद की मेहनत से ही सब कुछ करना है। मेहनत करेंगे तो पक्का मंजिल को हासिल कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं। चलो देखो, ध्यान से सोच लिया होगा आपने अपना आंसर, ध्यान से हर एक बात को यहां पर आपने सुनना है और समझना है। चलो कोई बात नहीं, अब तो अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा, अब हो गया इरेज तो क्या करें। मैं चाह रहा था कि पहले आंसर पूरा करें, पर स्पेस कम है मेरे दोस्तों, और ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए ही है कि आपका अब सिलेक्शन हो जाए। चलो पॉइंट पर आते हैं। आपको समझना होगा कि पास्ट में ना, एक बात समझना, मैं कई बार बोली, हर सेशन में बोली कि पास्ट में जब भी एक ही एक्शन आए, एक एक्शन आए, पास्ट एक्शन मतलब एक कार्य, एक एक्टिविटी, पास्ट की जब भी एक ही एक्टिविटी हो, आपको नहीं सोचना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जब भी पास्ट का सिर्फ एक ही एक्शन कहीं भी लिखा हुआ है, आप निश्चिंत होकर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ। जैसे वह मर गया, चाहे वो एक बच्चे ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया था कि सर महात्मा गांधी तो बहुत पहले मर गए थे, तो फिर हम लोग ही हैड डाइड क्यों नहीं लगाते, ही डाइड क्यों लगाते हैं। तो एक ही आंसर है मेरे दोस्त इसका, है ना, इसमें ज्यादा तार्किकता काम नहीं करती है। जब भी पास्ट का एक ही आप कार्य पूरा होने की बात कर रहे हैं, कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं, आपको निश्चिंत होकर के वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म, बिल्कुल, ही डाइड,
ही पास्ड अवे, वो बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट, उसने क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट, वह सो गया, ही स्लेप्ट। ठीक है, आप कोई भी पास्ट का एक कार्य बता रहे हो, बिल्कुल आपको फ्री माइंड होके क्या लगानी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। पर अगर किसी सेंटेंस में पास्ट की दो एक्शन आते हैं, तो उसमें से एक एक्शन तो पक्का ही वर्ब की अगर दी हुई है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो एक एक्शन पक्का ही हेड प्लस थर्ड फॉर्म का होगा, और जो दूसरा एक्शन होगा वो वर्ब की सेकंड फॉर्म का होगा, अगर पास्ट में दो एक्टिविटी एक साथ में आती है। जैसे यहां देखो, एक वर्ब क्या है, लेफ्ट है, ये लीव यानी कि चले जाना कहीं पे, ये भी एक एक्शन है। दूसरा यहां देखो अराइव यानी कि आना, ये भी एक एक्शन है। तो एक बात तो साफ हुई कि इसमें पास्ट की दो एक्टिविटी एक साथ में हो रही है। अब यहां समझना होगा कि पास्ट में जब दो एक्टिविटी एक साथ में होती है, तो एक एक्टिविटी के साथ में हेड प्लस थर्ड फॉर्म चलती है और एक के साथ में सेकंड फॉर्म चलती है। अब आपको आइडेंटिफाई कैसे करना होगा, आपको एक तो सेंटेंस रीड करके आइडिया लगा सकते हो कि एक एक्शन पास्ट में पहले कंप्लीट हुआ। अब जो पास्ट में एक्शन पहले कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, उसके साथ में आती है हेड प्लस थर्ड फॉर्म। जो बाद में कंप्लीट हुआ उसके साथ में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे यहां देखें तो अतिथि लोग थे, वो पहले चले गए थे। द डिग्निटरीज हैड लेफ्ट, ये बिल्कुल सही है क्योंकि वो पहले चले गए थे, मिनिस्टर तो बाद में आया ना, तो इसलिए जो बाद वाला है उसमें सेकंड फॉर्म आती है, ये वाला सही है। द डिग्निटरीज हैड लेफ्ट बिफोर द मिनिस्टर अराइव्ड एट द वेन्यू आएगा, हैड अराइव्ड नहीं आ सकता क्योंकि एक में सेकंड फॉर्म चाहिए और एक में हेड थर्ड चाहिए। बेसिक मैंने आपको फंडा बता दिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होता है ना, हमारा दिमाग वहां काम नहीं करता है। काम तो करता है मतलब जो कि नर्वसनेस ये चीजें होती है वहां पे, ये चीजें अपन को एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। आपको ध्यान रखना है कि बिफोर और आफ्टर दो ऐसे कंजंक्शंस हैं जिसके अंदर एक तरफ आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म मिलती है। हाँ, इन्हीं दो प्रकार के सेंटेंसेस में, आफ्टर में, बिफोर में और व्हेन में, यही तीन एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिफोर वाला जो पार्ट होता है, मैं इसको बोलता हूं कि बीपी बढ़ गई, ऐसे करके बोलता हूं कि बीपी बढ़ गई, यानी जो बिफोर के जस्ट साथ में पार्ट आता है ना, उससे बोलते हैं पास्ट सिंपल। बिफोर के साथ में पास्ट सिंपल बीपी। तो ये देखो, बिफोर आ गया, अब बिफोर के जस्ट साथ वाला पार्ट क्या है, पास्ट सिंपल आ रहा है, अराइव्ड आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहां क्या आ रहा है, डिग्निटरीज हैड लेफ्ट, ये है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, टेंसेस नहीं पढ़े तो जाके जरूर जरूर पढ़ने हैं अपन को। दूसरी बात, आफ्टर में क्या करोगे फिर, आफ्टर में हमारे पास में आती है, आफ्टर के जस्ट साथ वाले पार्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मैं इसको इस प्रकार से बोलता हूं कि आप ऐप पर पढ़ाई कर रहे हो आजकल, तो ऐसे याद करो भाई, ऐप आफ्टर पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आप ऐसे बन गया और बीपी ऐसे बन गया, तो आपका बीपी नहीं बढ़ेगा आज के बाद जब भी आप ये वाला करोगे कि आफ्टर के साथ में पास्ट परफेक्ट और बिफोर के जस्ट साथ में पैरेलल क्या चलता है, पास्ट सिंपल। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, और फिर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे, मैंने ना इंस्टाग्राम आईडी को लिंक कर दिया है, आप वहां जाके मुझे पक्का डीएम करें, मैं आपको हर प्रकार का सलूशन देने का प्रयास करूंगा। किसी को कोई क्वेरी होगी, कोई डाउट होगा, तो अपन जरूर उसको करने का प्रयास करेंगे, सोल्व करेंगे अपन उसको। ठीक है, अच्छा, यहां से अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। आफ्टर का एक एग्जांपल करते हैं। जैसे एक तो होता है कि ना, आपने पढ़ा होगा पहले भी कि पेशेंट के, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया, तो क्या बोलते हैं, किस प्रकार से बोलते हैं, पहले कौन मरा, पेशेंट मरा, तो क्या बोला जाता है, ऐसे बोला जाएगा, द पेशेंट, मरा तो पहले यही ना, तो क्या लिखा जाएगा, हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। फिर क्या आता है, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। अब देखो यहां समझ आ रही है बात आपको, भाई यहां पे बिफोर आ रहा है और बिफोर के साथ में क्या आ रहा है, बिफोर के साथ वाले पार्ट में आ रहा है डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर आया, डॉक्टर के आने से पहले क्या हुआ, पेशेंट मर चुका था। तो वही बात, पहले काम कौन सा पूरा हुआ, पेशेंट का मरना, तो द पेशेंट हैड डाइड लिखा आता है। इस प्रकार से हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और बिफोर के साथ में क्या आता है, पास्ट सिंपल, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। आप दोनों तरीके से इसको याद कर सकते हैं, आपको पैटर्न खुद को पकड़ना है। अब एक एग्जाम्पल आप बना के बताओ, और बड़ा ही मजेदार है, ये आपको कमेंट करके बताना है, बना करके बताना है, ताकि मुझे भी समझ आए ना भाई, आपको कितनी क्लैरिटी यहाँ से मिलती है और कितना आप एंजॉय करते हो इन चीजों में इन्वॉल्व होना। जितना ही इन्वॉल्वमेंट रहेगा उतना ही अप्रोच बढ़ेगा, जितना अप्रोच बढ़ेगा सिलेक्शन के बिल्कुल पास आप लोग जाकर के बैठ जाओगे। मैं यहाँ से आपसे ऐसे पूछ रहा हूँ, मेरा सिंपल सा आपसे क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर के कहने के बाद, ठीक है, या डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद, डॉक्टर के लिख के देने के बाद, डॉक्टर के प्रिस्क्राइब बोलते हैं उसको, तो डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद मैंने कुछ मेडिसिन खरीदी, बनाओ इसका। डॉक्टर के
प्रिस्क्राइब करने के बाद मैंने कुछ मेडिसिन खरीदी। जो बच्चा इसको बना के बताएगा मैं बिल्कुल खुश हो जाऊंगा कि आप लोग भाई बहुत मेहनत कर रहे हो, सबके सब मेरे दोस्त मेरे भाई सब लगे हुए हो। आप बिल्कुल हाजिर रहता हूँ 24 घंटे। अभी भी ये जो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ कहीं बैठ के एक रूम के अंदर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बहुत एनग्रोस हो गया हूँ, चीजें सही नहीं चल रही हैं। बट मेरा जो टारगेट है ना, कभी भी लाइफ में दोस्तों नेगेटिव मत होना। आपको करना है, दैट्स द गोल, कि करना ही करना है भाई। मुझे कुछ भी हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता क्या परिस्थिति है क्या स्थिति है, मुझे करना ही करना है। तो ये बात हमने आज डिस्कस करी है। अभी 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। अब इन 2 क्वेश्चंस पे अपन डिटेल में नहीं चलेंगे, क्योंकि ये वाला क्लियर करना जरूरी था कि ये अगली बार आप जब करो ना तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए ये अपन ने क्लियर आपको किया। आ जाओ 4th क्वेश्चन पे आओ। फॉर्चुनेटली द फायर डिड नॉट कॉज्ड मच डैमेज टू द बिल्डिंग। 4 पार्ट है। फॉर्चुनेटली क्या होता है, भाग्य के रूप में मान लो। द फायर डिड नॉट, फायर डिड नॉट आ रहा है। अब डिड नॉट आ रहा है तो उसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, अभी बात करी कि ना सेकंड आएगी ना थर्ड आएगी। जनरली हम लोग जो ईडी वाली फॉर्म होती है उसको पकड़ लेते हैं, भाई डी लगा हुआ है तो डी कौन सी फॉर्म आती है, डी वाली जो फॉर्म होती है वो सेकंड या थर्ड फॉर्म होती है, ये हम लोग पकड़ लेते हैं। ये बेसिक सी बात है पकड़ने वाली, कि भाई कोई जो फॉर्म होती है अगर उसमें ईडी लगा हुआ है डी लगा हुआ है तो वो सेकंड या थर्ड फॉर्म है। तो इसमें सिंपल सा ही है, डिड नॉट के साथ क्या लगाओ, कोज लगाओ। ये बिल्कुल सिंपल है। द फॉर्चुनेटली भागे रहा, अच्छा भागे रहा, सौभाग्य रहा। द फायर, जो फायर थी, डिड नॉट कोज, कोज का मतलब किसी चीज का कारण नहीं बनी, नुकसान का कारण नहीं बनी। मच डैमेज, तो उसने मच डैमेज नहीं किया, डैमेज नहीं किया, नुकसान नहीं पहुंचाया। किसको, टू द बिल्डिंग, बिल्डिंग को, ठीक है। चलो अब एक सेम पैटर्न पे ही है, आपको पकड़ना पड़ेगा। और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आंसर देख लिया होगा आप लोगों ने, फटाफट देखना नहीं, आंखें बंद कर लो। हाँ आंखें बंद करो, चलो चलो भाई आंखें सबकी बंद होनी चाहिए। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, माई गाइड वॉज ब्लाइंड, मेरा जो गाइड था वो ब्लाइंड था, ये पहला पार्ट है। बट ही, ये सेकंड पार्ट है। फिर आ रहा है ब्रिंग मी होम सेफली, मतलब मेरा जो गाइड था वो ब्लाइंड था, अंधा था, लेकिन फिर लेकिन बट ही ब्रिंग मी होम सेफली। अब आपको बताना भाई नो एरर है, गाइड अंधा था फिर भी मुझे घर पे सेफली ले आया। तो आपको बताना भाई पहले पार्ट में एरर है, सेकंड में है, या थर्ड पार्ट में एरर है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और यहाँ से एक बात समझना, हम लोगों ने कंजंक्शन का एक सेशन ऑलरेडी बना रखा है। उस कंजंक्शन के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि कंजंक्शन 3 प्रकार की होती है। पहले प्रकार की कंजंक्शन हम लोगों ने एक स्टोरी के माध्यम से डिस्कस की है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो बट है ना, ये कंजंक्शन है, और अगर यहाँ पे एंड लिखा होता फिर गलत हो जाता, क्योंकि एंड एक ऐसी कंजंक्शन है जो दोनों एक जैसी सिचुएशन को आपस में जोड़ती है। लेकिन बट एक ऐसी कंजंक्शन होती है जो एक तरफ की बात होती है वो अलग होती है, और दूसरी तरफ की बात ऑपोजिट होती है। जैसे यहां देखो कि मेरा गाइड क्या था, मेरा गाइड ब्लाइंड था, अंधा था, लेकिन वो मुझे घर सेफली ले आया, मुझे घर सेफली ले आया अंधा होने के बावजूद भी। तो दोनों बातें अलग है ना, ऑपोजिट है ना। ये कंजंक्शन जो है मेरे दोस्तों पैरा जंबल में बहुत काम आएंगी, इसलिए बेटर बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहो, वर्क हार्ड, सक्सेस इज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। सफलता आप सभी के लिए इंतजार कर रही है, आपने मेहनत करते जाना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है, और आप मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ में खड़ा हूं। अभी आज के सेशन को यहीं एंड करेंगे। सभी दोस्तों को राधे राधे। आज वाले सेशन में कोई भी डाउट हो तो मुझे आप पूछना, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूंगा। अगले वाले में आगे वाले 6 से 10 क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे ताकि हर दोस्त को बात समझ आए, सभी को क्लैरिटी मिले। फिर भी कुछ ऐसा रह जाता, कई बार बातों बातों में समझ नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, फिर अपन उसके ऊपर भी थोड़ी मेहनत कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सभी को।